परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जी, समस्त हित परिकर निज परिकर करुणामयी लाडली की कृपा से हमारी बुद्धि में बात आती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य परम सत्य वस्तु जो त्रिकाल में हमें दुख से बचाए और परम सुख में निमग्न करे, वो प्रियाजू की कृपा से भजन है। अगर भजन में रुचि होने लगी तो सत्य बात आप जान जाएंगे। यदि सत्य बात जान जाएंगे तो इस माया के द्वंद्वों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। जो मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये नाना प्रकार के जो क्लेशदायक द्वंद्व हैं, जब आप वास्तविक ज्ञान को प्राप्त होंगे तो ये सब मिथ्या है। इनका कोई ऐसा प्रभाव नहीं जो सत्य चिंतन करने वाले को प्रभावित कर ले। हमारी बुद्धि ही विपरीत हो गई है, प्रभु से विमुख हो गई है। संसार शरीर को सत्य मानकर अभिमान से भोगों का भोक्ता बनकर ये विचरण करती रहती है। इसी को सुधारने के लिए भगवान ने हमें मानव देह दिया है। यही बुद्धि यदि पवित्र हो जाए तो अभी आपकी लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक सब उन्नति होने लगे। ये अपवित्र बुद्धि है। हम करते हैं नाना प्रकार के अधर्म आचरण जो शास्त्र विरुद्ध है, फिर हम चाहते हैं सुख, शांति, आनंद। ये कैसे प्राप्त हो सकता है? त्रिकाल में नहीं प्राप्त हो सकता। आप अपने कर्मों को संयम में नहीं ले रहे, अर्थात शास्त्र सम्मत नहीं कर रहे। मन और इंद्रियां स्वच्छंद भोगों में जा रहे हैं। जानते हो कोई जान नहीं रहा, नहीं, जो निर्णायक है वो जान रहा है, वो आपको देख रहा है। आपके सोचने के पहले ही वो वहीं विराजमान होकर देख रहा है। इसलिए डरो इस बात से। यदि अधर्माचरण से डरोगे तो महान बन जाओगे। यदि अधर्माचरण करने में निर्भय रहोगे तो महान भय तुम्हें प्रतिपल सताता रहेगा, दुख देता रहेगा। सत्य की तरफ चलो। असतो मां सद्गमय। असत से सत्य की यात्रा के लिए मानव देह मिली है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये अज्ञान अंधकार से ज्ञानमय प्रकाश की यात्रा के लिए मानव देह मिला गया। हम इसको कैसे नष्ट कर रहे हैं, बड़ा विचारणीय विषय है। अरे कुछ समय के लिए देह मिली है। मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये मृत्युमय देह है, ये मृत्युमय लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। इसमें तुम सोच रहे हो मनोरंजन करके आनंदित हो जाएंगे? नहीं, मन को शासन में लीजिए और निरंतर नाम जप करते हुए सदाचरण कीजिए। अभी शांति की तरफ आप बढ़ जाएंगे। हे भाई, यदि तुम्हें चरम सीमा का आनंद, सुख, रस चाहिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, जिसका नाम वृंदावन है, ऐसे धाम का परिचय प्राप्त करो। धाम आओ, ये तुम्हें निष्पाप करेगा। ये तुम्हारे हृदय की असत कामनाओं को मिटाकर सत कामनाओं को पूर्ण करके, कह रहे रसई कारण वह, ये रस का समुद्र है, आनंद का समुद्र है, प्रेम का समुद्र है। बिंदु नहीं, ये सिंधु है, तुम्हें डुबो देगा आनंद में, जहां किंचन मात्र दुख नहीं है। क्या करें? जब आप वृंदावन का आश्रय लेंगे, वृंदावन आएंगे, वृंदावन की कृपा होगी, तो आपको प्रिया प्रीतम की बातें सुनने का सौभाग्य मिलेगा। राधिका कृष्णयोः कर्णः स्वादयते। हमारी रसेंद्री को स्वाद मिल जाएगा राधा नाम सुनने का, राधा यश सुनने का, कृष्ण नाम सुनने का, कृष्ण यश सुनने का, युगल सरकार की अद्भुत रसमयी बातें सुनने का। हमारी रसेंद्री को स्वाद मिल जाएगा। अभी मलिन है रसेंद्री, श्रवणेंद्री, वाकेंद्री, तीनों पावन हो जाएंगी। कह रहे हैं कर्णा स्वादयते परम च रसना। ये रसेंद्री राधा नाम सुधारसम,
अमृत रस है ये, इसका स्वाद मिल जाएगा। प्रिया प्रीतम उनकी प्राप्ति के सिद्धांत ये आपको सुनने में स्वादिष्ट लगने लगेंगे, ऐसे स्वादिष्ट कि बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। बावरा बना उपासक डोलता है कि कोई हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति का उपाय बता दे, कोई श्यामा श्याम की हमें बात सुना दे। जहां जहां पिय की बात सुनत खोजत तिन गैनन। धन्य है उसका जीवन जो समय निकाल करके ये चाह कर रहा है कि मुझे प्रिया प्रीतम की प्रभु की बातें सुनने को मिले। ये ऐसी महामहिम है, समस्त मोह का नाश करके शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध भक्ति इस श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाती है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जो श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कर ली। मथुरा की ब्राह्मण की पत्नियां रत्नावती जी, बहुत से ऐसे भक्त हुए जो भगवत चर्चा श्रवण के अनुरागी, वो साक्षात श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। महत पापी धुंधकारी 7 दिन केवल श्री कृष्ण लीला कथा का पान किया, परम पद का अधिकारी हुआ। 7 दिन ने परीक्षित जी के जीवन का भय नाश करके परम पद में आरूढ़ कर दिया इस भगवत लीला चरितामृत में। श्री सुखदेव जी ने 7 दिन में उनको परम पद में आरूढ़ कर दिया। ये लीला कथा मोह भंजनी है, ये मोह का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित करती है। हमारी सारी अहमता ममता प्रभु के चरणों में समर्पित करती है भगवत लीला कथा। अब ये लीला कथा श्रवण और इसकी रति कैसे प्राप्त हो, ये बहुत लाभ की बात कह रहे हैं। कह रहे नित्याकरणन वर्णरथ तदंगारहात्मना तत्पदाम। जिनका नशा बन गया है भगवत चर्चा करना, जिनका स्वभाव बन गया है नाम जप करना, स्वभाव बन गया है भगवत चिंतन करना, तत्पदाम, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में अपनापन कर लो, प्रीति कर लो। भोजो प्रेम भृताम जानत इह प्रेक्षे पिनांत्यो रसहा। श्रीपाद कह रहे हैं यदि ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग ना हुआ तो भजन में रंग नहीं आ सकता। भजन न होए संग बिन। भजन में रंग क्या है? प्रेम, आसक्ति। भजन बिना आप रह नहीं सकते, सत्संग के बिना रह नहीं सकते। प्रभु चर्चा हमारा जीवन है। अगर ये बात आनी है तो रसिकों के संग से आनी है। श्रीपाद कह रहे हैं कि अहो भाग्य है जिनको वृंदावन का परिचय मिला, वृंदावन को देखने का सौभाग्य मिला, फिर वृंदावन की कृपा से वृंदावन के लाडले युगल चंद श्री प्रिया प्रीतम जी, इनकी बातें सुनने को मिली, इनके नाम जपने में हमें स्वाद आने लगा। तो बोले ये कैसे आएगा? बोले जो नाम जप कर रहे हैं, जो लीला गायन लीला चिंतन में डूबे हुए हैं, जिनका जीवन समर्पित है प्रियालाल को, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में तुम प्रीति कर लो, आसक्ति कर लो। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के ना भजन में रंग आएगा, ना प्रभु से प्रीति हो पाएगी। प्रेम कृपा से प्राप्त होता है। जब किसी प्रेमी महापुरुष के हृदय में अपनापन आपके प्रति प्रकट हो जाता है, इसी संबंध से प्रेम उसके हृदय में स्फुरित होने लगता है। मनुष्य जीवन का परम लाभ हम कर्म बंधन से मुक्त होकर, देह भाव रहित होकर प्रभु के दासत्व को या अपने स्वरूप को प्राप्त हो, इसके लिए हर कर्म प्रभु को समर्पित करो, दूसरों की सेवा का भाव रखो, खूब नाम जप करो। जितनी श्रद्धा भगवान पर बढ़ाते चले जाओगे उतने महान बनते चले जाओगे। अगर श्रद्धा नष्ट हो गई तो तुम्हारा जीवन ही क्या रह गया। कभी ऐसी भावनाएं मत व्यक्त करो कि हमारी कामनाएं नहीं पूर्ण हुई तो भगवान पे श्रद्धा नहीं। कमी हमारी है, गलती हमारी, हमको इसको दूर करना है। भगवान ने अवसर दिया है, अगर हम तनिक भी मूर्खता करेंगे तो हमारा पूरा जीवन बेकार चला जाएगा। भगवान पर श्रद्धा नहीं रही तो संतों पर श्रद्धा होगी ही नहीं, और संत संग नहीं तो जीवन का रंग क्या आएगा? वही कुसंग, वही विषय संग। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। शिष्य चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। प्रेमानंद का बच्चा होकर के तो उदास हो जाए? नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ।